हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस विद सौरभ में। हम लोग पढ़े थे यूरोपीय कंपनी का आगमन, और यूरोपीय कंपनी का आगमन का जो चैप्टर्स वो समाप्त हो चुका है। और अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्लासी का युद्ध। यूरोपीय कंपनी के चैप्टर्स के लास्ट क्लास में हम आपको बताए थे कर्नाटक युद्ध के बारे में कि कर्नाटक युद्ध जो है किसके किसके बीच हुआ था, भारत में यह कितने बार हो चुका है, कर्नाटक युद्ध जो कब कब हुआ था और यह किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, और इसमें जो फ्रांसीसी सेना के गवर्नर के रूप में किसने नेतृत्व किया था, अंग्रेजी सेना के गवर्नर के रूप में किसने नेतृत्व किया था, ये सारे बातें हम आपको बता चुके हैं और लिखा भी चुके हैं। लेकिन फिर भी जो है एक बार आप इसको फिर से सुन लीजिए, क्योंकि यह जो है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे जो है काफ़ी बार सवाल एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। तो चलिए एक बार फिर से बात करते हैं कर्नाटक युद्ध के बारे में। कहते हैं कर्नाटक युद्ध जो है फ्रांसीसी एवं अंग्रेजों के बीच हुआ है और यह युद्ध जो है भारत में 3 बार हो चुका है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक हुआ था, और यह युद्ध जो है 1748 ईस्वी में एला सापेल की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। कर्नाटक के प्रथम युद्ध को जो है उत्तराधिकारी का युद्ध भी कहा जाता है, और इसमें जो फ्रांसीसी सेना के गवर्नर के रूप में जो नेतृत्व किया था वो किया था डुप्ले ने, और इसमें जो है अंग्रेजी सेना गवर्नर के रूप में जो नेतृत्व किया था वो क्या था, मोर्स ने। कहता है कर्नाटक का दूसरा युद्ध जो है 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक चला था, और यह युद्ध जो है 1755 ईस्वी में पुडुचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। और इसमें जो फ्रांसीसी सेना के गवर्नर के रूप में जो नेतृत्व किया था वो क्या था, गोडेवू ने, जबकि अंग्रेजी सेना के गवर्नर के रूप में जो नेतृत्व कर रहे थे मोर्स जो पहले युद्ध में, वही क्या कर रहे थे, कर्नाटक दूसरे युद्ध में नेतृत्व कर रहे थे। अब बात करते हैं कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो है 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक हुआ था, और इस युद्ध को जो सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है, क्योंकि यह युद्ध जो है पूरे 7 वर्षों तक चला था। और कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो है वह पेरिस के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। ये सारी बातें जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन यह जो है आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो है यहीं से बन जाता है आप लोग का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर, भारत का वाइसराय, इसके बाद ही बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो वही पढ़ने वाले हैं, गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, वाइसराय के बारे में। तो हम सोचे कि पहले इस चैप्टर्स के बारे में आपको कुछ बता दें। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, लेकिन इसका स्टोरी आपको जब बता देंगे तो आपको बहुत सी जल्दी समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि प्लासी जो एक स्थान का नाम है, और यहाँ युद्ध हुआ था, इसलिए इसे क्या कहता है, प्लासी युद्ध कहा जाता है। प्लासी जो है वह पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में स्थित है, और प्लासी का युद्ध जो है वह 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी सेना के बीच हुआ था। और इसमें जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था वो क्या था, रॉबर्ट क्लाइव ने। कहता है प्लासी का युद्ध जो हुआ था, इसके पीछे जो बहुत सारे तात्कालिक कारण थे इसके होने के लिए। वो तात्कालिक कारण क्या है उसे हम लोग जानते हैं। वो क्या था, तात्कालिक कारण क्या था, इसमें बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम लोग को 2-3 पॉइंट्स याद रखने इसका क्या क्या कारण था। पहला कि जब अंग्रेज जो है कलकत्ता में व्यापार कर रहे थे, तो व्यापार करते करते क्या किया उन लोगों ने, कलकत्ता की किलाबंदी करना शुरू कर दिया, और उन्होंने जो है कलकत्ता में पूरा किलाबंदी कर दिया, और उस किलाबंदी का नाम रखा विलियम फोर्ट। क्या नाम रखा था, विलियम फोर्ट। पहला क्या कारण है, कलकत्ता की किलाबंदी करना, कलकत्ता की किलाबंदी। दूसरा बात आपको याद रखना है, वो याद रखना है इसका एक दुश्मन था जिसका नाम था कृष्णा दास, और कृष्णा दास जो है वह राजवल्लभ का पुत्र था, और कृष्णा दास को जो है अंग्रेजों ने क्या किया, अपने किले में शरण दिया था। इससे भी जो है क्या किया था, इससे जो है सिराजुद्दौला इससे भी नाराज था। तो दूसरा क्या कारण था, कृष्णा दास को अपने किले में शरण देना। आपको लिखना नहीं है, हम आपको लास्ट में लिखाएंगे, तो जो पॉइंट्स बनते हैं हम आपको लास्ट में लिखा देंगे, और यही बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। और इसका जो तीसरा जो कारण था वह था कि अंग्रेज जो थे वह अपने व्यापार के अंग्रेजी वस्तु को जो है वह भारतीय बाजार में महंगे दाम में बेचते थे, और भारतीय बाजार में भारतीय वस्तु को जो है वह कम दाम में खरीदते थे। इसका यह भी एक कारण है। क्या कहते थे कि अंग्रेज जो है अपनी वस्तु को अंग्रेज जो है अपने वस्तु को
उच्च दाम में बेचते थे, उच्च दाम में बेचते थे, बेचना एवं भारतीय वस्तु को निम्न दाम में खरीदना। ये 3 कारण हैं जो आपको ध्यान में रखने, आपको याद भी नहीं रखना, आपको सिर्फ ध्यान में रखना कि एक कारण कुछ हुए थे जिसके कारण क्या हुआ था, ये प्लासी का युद्ध हुआ था। और कहता है कि जब ये कह रहे थे, जब अंग्रेज जो ये सारे मतलब उसके जैसे व्यापार करने के लिए तो छूट दे दिया, जब उसके छूट की जब वो लोग दुरुपयोग कर रहे थे, तब जो है इन सारे बातों का जो क्या क्या सिराजुद्दौला ने क्या क्या विरोध किया और उसको आदेश दिया कि आप जो है ये सारे कारण जो है, ये सारी जो चीज़ें है यहाँ पे नहीं करिए। लेकिन अंग्रेजों ने जो है इस आदेश को नहीं माना, क्या क्या नहीं माना। और तब सिराजुद्दौला ने 20 जून 1756 ईस्वी को, कब 20 जून 1756 ईस्वी को, 20 जून 1756 ईस्वी को विलियम फोर्ट, विलियम फोर्ट पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया ना, आक्रमण कर दिया। कहते जब यहाँ पे आक्रमण किया था तो बहुत सारे अंग्रेज वहीं पे मारे गए थे और कुछ अंग्रेज जो थे वो फुल्टा द्वीप में जाके क्या अपनी जान बचाने के लिए क्या किया, वहाँ पे शरण ले लिए और 146 लोग जो हैं वह यहीं पे रह गए थे, यानी विलियम फोर्ट में ही रोके गए थे। और आपको बताते हैं फुल्टा द्वीप जो है वह कलकत्ता के नीचे देखिए तो एक नदी है जिसका नाम है हुगली नदी, और हुगली नदी में क्या है, कौन सा द्वीप है, तो वह फुल्टा द्वीप है। फुल्टा द्वीप, फुल्टा द्वीप कहाँ है, तो फुल्टा द्वीप जो है वह हुगली नदी पर है। कहाँ, हुगली नदी पर है। कहाँ के, यहाँ पे जाके कुछ लोग क्या कर लिए, कुछ अंग्रेज यहाँ पे शरण ले लिए और इसमें कितना बचा था, और इसमें जो है कुल 146 अंग्रेज जो है यहीं पे रुके हुए थे। कहता है इस विलियम फोर्ट में जो है एक कोठरी थी, इस कोठरी का साइज हम आपको बताते हैं कि यह कोठरी जो है, यह रूम जो है 18 फीट लंबा था और 14 फीट 10 इंच, कहता 14 फीट 10 इंच क्या था, चौड़ा था। और क्या किया कि इसी कोठरी में जो है इन 146 अंग्रेजों को क्या कर दिया, सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया। और जब जो है इसको बंद किया था 20 जून को, देखिए 20 जून को अटैक किया था, इसको बंद किया था 20 जून को। जब इसको 21 जून को खोला, 21 जून को जब इसको खोला तो इसमें जो है 23 लोग ही बच पाए थे। कितने लोग बच पाए थे, 23 अंग्रेज ही बच पाए थे और 123 अंग्रेज जो वो क्या क्या मर चुके थे। उसके बाद जो है सिराजुद्दौला ने इन 23 अंग्रेजों को रिहा कर दिया और ये 23 अंग्रेज जो है इसकी बातों जो पहुँच गए कहाँ, मद्रास। कहते अंग्रेज जो है वह 3 जगह से अपना व्यापार करते हैं, मद्रास, मुंबई और कलकत्ता। इनको प्रेसिडेंसी भी कहा जाता है। अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछे कि भारत को जो है अंग्रेजों ने कितने प्रेसिडेंसी में बांटा था, तो वह 3 प्रेसिडेंसी में बांटा था। कितने के कौन कौन है, तो मुंबई, मद्रास और कलकत्ता। कहते जब इसकी खबर जो है, इस घटना की खबर, इसको देखिए, इसको एक और नाम से है, इसको काल कोठरी की घटना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काल कोठरी की घटना कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। क्या कहते हैं, काल कोठरी की घटना, काल कोठरी की घटना, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है। कहते हैं जब इसकी घटना थी, मतलब यहाँ पे जो कारण घटना हुआ, इसकी जब घटना जो है मद्रास में पड़ी, तो मद्रास के जो सेनापति थे, वहाँ जो गवर्नर थे इस सेना के, वो कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव थे। यहाँ नहीं लिखा है आपको, तो थे रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ही वहाँ से जो सेना है इनको मदद करने क्या है, बंगाल आ जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव ने जो है पहले तो इसकी जानकारी लिया, इस घटना के बारे में जानकारी लिया कि क्या क्या हुआ यहाँ पे। उसके बाद में जो है उसने सिराजुद्दौला के बारे में जाना कि उसके पास सेना कितना है, उसको हमको किस तरह से उससे बदला लेना है। तो जब इसने पता किया था, पता चला कि सिराजुद्दौला के पास जो है कुल 50,000 की सेना थी। कितना की सेना थी उसके पास, 50,000 की सेना थी। 50,000 की सेना थी, जबकि अंग्रेजों के पास जो कुल 3200 का ही सेना था। कितना था, 3200 सेना ही था इसके पास। लेकिन अंग्रेजों के, सिराजुद्दौला के पास कितना था, 50,000 था। तो रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि ऐसे तो नहीं हरा सकते हैं, तो उसने जो है सिराजुद्दौला का एक जो है उसका जो सेनापति था उसका नाम था मीर जाफर। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था, मीर जाफर। मीर जाफर
मीर जाफर से जो है क्या करे, उसने हाथ मिला लिया और मीर जाफर को कहा कि अगर आप हमको इस युद्ध में साथ देते हैं और हम जो है जब सिराजुद्दौला को हरा देते हैं तो आपको जो है बंगाल का नवाब हम आपको बना देंगे। और यह जो है क्या किया, मीर जाफर जो है वह अंग्रेजों के साथ मिल गया। मीर जाफर को जो भारतीय इतिहास में महान विश्वासघाती के नाम से जाना जाता है। क्या कहता है, मीर जाफर को क्या कहता है, भारतीय इतिहास में महान विश्वासघाती के नाम से भी जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जब इसको मिल गया, जब यह युद्ध की बात आई, जब युद्ध छिड़ा तो क्या किया इसमें जो है, जब युद्ध छिड़ा किया, देखिए यहाँ पे जो घटना कालकोठरी की घटना कब हुआ, 20 जून 1756 को, लेकिन यह युद्ध की जो शुरुआत हुआ वह हुआ 23 जून 1757 ईस्वी को, एक साल बाद। तो जब यह 23 जून 1757 ईस्वी को जब ये युद्ध छोड़ा, 23 जून 1757 को जब ये युद्ध छिड़ा, तो इसमें जो है कहता कि इसके जो तो सेनापति था, इसमें तो यहाँ पे साफ नहीं दिया, तो इसका जो सेनापति थी, इसका जो सेना का जो बहुत बड़ा जो हिस्सा था वह इस युद्ध में भाग नहीं लिया। और यह युद्ध क्या हुआ, सिराजुद्दौला हारने लगा। जब सिराजुद्दौला को पता चला कि यह इस युद्ध में जो है मेरा जो सेनापति है मीर जाफर वह अंग्रेजों के साथ मिला हुआ हमसे विश्वासघात कर रहा है, तो वह जो है अपनी जान बचाकर कहाँ, मुर्शिदाबाद भाग गया और मुर्शिदाबाद से जो है पटना चला गया। और उसके बाद जो है पटना में ही जो है मीर जाफर के पुत्र था, मीर जाफर के बेटा जो क्या किया, सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। उसके बाद वही घटना है क्या है, प्लासी युद्ध के बारे में। तो आपको बस इससे कुछ ही पाँच मानते हैं। और उसके बाद जो है क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव को जो है, ये जो रॉबर्ट क्लाइव को है, उसके बाद जो क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। और इसके जो है मीर जाफर को जो क्या किया, बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो यहीं से जो आपको ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसके बाद पढ़ने वाले हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में कि जब गवर्नर बना, मतलब जब बंगाल का गवर्नर बना तो क्या क्या किया इसने। तो यही तक था हम लोग का प्लासी का युद्ध। और अब हम लोग जो देखते हैं किससे जो कौन कौन सा क्वेश्चन बनते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनता है, 5-6 क्वेश्चन बनता है, जिसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स बनते हैं प्लासी युद्ध के बारे में, जिसको आप देख लीजिए। हम क्या बताएंगे, प्लासी युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। और यह किसके बीच हुआ था, कहते हैं यह युद्ध जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव के। जी देखिए, जो अंग्रेजी सेना के लेकिन उसका लिखाता है हेड का नाम, तो इसलिए हमें लिख दिया रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। और जब कालकोठरी की घटना कब हुई थी, कालकोठरी की घटना जो है वह 20 जून 1756 ईस्वी को हुई थी। और जिसमें जो कितने लोग अंग्रेज थे, उसमें 146 अंग्रेज थे। कमरे में क्या कर दिया, उनको बंद कर दिया गया। उसमें कितने लोग बच पाए थे, उसमें जो 23 लोग ही बच पाए थे। ठीक है। उसके बाद हमको बताया कि प्लासी युद्ध के समय जो है सिराजुद्दौला जो सेनापति कौन था, तो जो सिराजुद्दौला जो सेनापति था वो था मीर जाफर। और मीर जाफर को भारतीय इतिहास में क्या कहा जाता है, तो इसे भारतीय इतिहास में महान विश्वासघाती के कहा जाता है। ठीक है। तो यही सारे पॉइंट्स बनते हैं, बस उतने ही पॉइंट्स हैं, बस इतने ही पॉइंट्स इससे बनते हैं प्लासी युद्ध से। और अब जो हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, कल से वो पढ़ेंगे भारतीय बंगाल का गवर्नर पढ़ेंगे पहले, उसके बाद पढ़ेंगे गवर्नर जनरल, उसके बाद पढ़ेंगे भारत के गवर्नर, उसके बाद पढ़ेंगे वायसराय। यहाँ तक जो था वो मॉडर्न हिस्ट्री का क्या था, टेलर था। अब जो होगा स्टार्ट वो होगा फिल्म स्टार्ट, वो बहुत ही लंबा चलेगा, गवर्नर जनरल वायसराय। तो चलिए आज अब जो हम यहाँ तक इसको छोड़ते हैं। और कल जो हम लोग मिल के, अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। और जो इस चैनल पे नहीं है उसको चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। तो थैंक यू।